गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जा रहे हैं फिर से चैप्टर कुछ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ, बट फिर से चल रहा है क्योंकि ये पिछली बार कुछ अपग्रेडेड वर्जन नहीं था। अपग्रेडेड इन द सेंस टेक्नोलॉजी में ऑडियो के बहुत सारे इश्यूज थे, वीडियो क्वालिटी में इश्यूज थे, तो बहुत समझने में प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग को स्टॉप कर दिया था। ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे 4 यूट्यूब के वीडियोस मिलेंगे, बट अभी हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, थोड़े बेसिक्स से, एकदम बेसिक्स से, और इस चीज को गौर रखते हुए कि हाँ सारी चीजें आपको समझ में आए, सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अगर बारे में सोचा जाए तो ये 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल हो, किसी की भी स्टेबिलिटी हो, आप ऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में भी आप अगर देखेंगे कोई चीज रिएक्ट कर रही, अगर कोई बॉन्ड टूट रहा, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही, सब कुछ रिलेटेड होगा केमिकल बॉन्डिंग से। तो ये ऐसा एक चैप्टर है, इसीलिए इसको 11th में भी रखा गया कि अगर आप इस पे कमांड करते हो तो केमिस्ट्री की मैक्सिमम चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अभी तक जितना भी बाकी चैप्टर्स पे फोकस दिए हैं, इस पे आप सबसे ज्यादा दीजिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है। जैसे कि नॉर्मली अगर क्लास ऐसे भी चलती है, लाइव क्लास, इसके अलावा अगर मैं कोचिंग में भी पढ़ाता हूं तो 1 मंथ तो मिनिमम लगता है केमिकल बॉन्डिंग खत्म करने में। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ना स्टार्ट तो आज करेंगे और बहुत डीप में इसको पढ़ेंगे, बहुत डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। आइए, तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अगर बात करते हैं, बॉन्डिंग क्या होती है। कोई भी मैटर एग्जिस्ट करता है, कुछ भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, कोई भी मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, हमें हमेशा कोई भी एटम आइसोलेट नहीं मिलता एक्सेप्ट नोबल गैस। जैसे कि आपको पता होगा ग्रुप 0 से लेके 18 तक जो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है, अब पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है कि 18th ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं नोबल गैस। अब नोबल गैस होते हैं वो स्टेबल होते हैं अपने स्टेट में। ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक वो स्टेबल क्यों होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मैंने एक वीडियो वो भी रखा, उसमें भी आप देख सकते हैं कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, तो उनको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, बट उसके अलावा जितने भी एटम है सब अनस्टेबल होते हैं, सब स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, किसी को इलेक्ट्रॉन देना होता है। जैसे फ्लोरीन है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था 9, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नियॉन का कन्फिग्रेशन पाने के लिए, जो कि एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, इसलिए फ्लोरीन F- में जाता है। बट सोडियम को अगर देखें तो वो अल्कली मेटल्स में आके ग्रुप 1, तो सोडियम पे अगर हम जाएंगे तो उसका क्या 11, वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर से वो 10 नोबल गैस कन्फिग्रेशन पे आ जाएगा। तो इस तरह सारे मॉलिक्यूल्स के, सारे एटम्स के, सबके अपने अपने नेचर हैं। हर ग्रुप के एलिमेंट एक नेचर को शो करता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमको बहुत डिटेल में तो अभी नहीं पता होना चाहिए, हाँ, बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सबका आइडिया होना चाहिए, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हाँ कोई भी स्टेबल कैसे होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कितने होने चाहिए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी मैंने बहुत पहले बता रखा है आपको कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। बट जैसे ही अपने सामने कोई भी एग्जांपल आएगा, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साइड बढ़ जाएंगे। आपको उस मॉलिक्यूल का, उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम होंगे सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के आपको बता दिया जाएगा। बट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, तो केमिकल बॉन्डिंग हम स्टार्ट करें तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा सा इसका डेफिनेशन देखिए, द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स में आपके एटम, आयंस, कुछ भी आ गए, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पेसीज कॉल्ड बॉन्डिंग। अब देखिए, 2 तरह के फोर्स होते हैं, सबको पता है, अट्रैक्टिव होते हैं, रिपल्सिव होते हैं। नॉर्मली हम इन दो की फोर्सेस की बात करें, बहुत तरह के फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल, ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो अब इसमें हम देखें, अगर बॉन्ड बन रहा है, 2 एटम के बीच में बॉन्ड बना है, तो ऑब्वियसली उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव। रिपल्सिव होगा तो वो पास ही क्यों आएंगे, वो दूर नहीं चले जाएंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्स अगर किसी को होल्ड करे 2 एटम को, उसी को हम बोलते हैं, वहां पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग ऐसा हम लोग जो एक दिखाते हैं ना, एक लाइन बना हुआ कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड, जरूरी नहीं है कि वैसे एग्जिस्ट करता, वो एक दिखाने का तरीका है, नोटेशन। बट केमिकल बॉन्डिंग या बॉन्ड है क्या, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 एटम्स या पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जो भी अट्रैक्टिव फोर्स उनके अंदर एग्जिस्ट करता है, उसी के कारण एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड जो हमारा बनता है, ये जनरली हमारा, ये तो हमें समझ में आ गया ना
कि ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से बनता है। केमिकल बॉन्ड हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे जिनकी वजह से ये बॉन्ड बनेगा। अब अट्रैक्टिव फोर्स भी हमारे दो तरह के होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स को देखें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। आप ही सोचो, अट्रैक्ट करेंगे दो फोर्स, ये 2 टाइप्स के होंगे, क्या होगा? एक स्ट्रांग होगा, एक वीक होगा। 2 तरह के अट्रैक्टिव फोर्स हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। स्ट्रांग जो भी फोर्सेस होंगे, ऑब्वियस सी बात है इनका जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। वीक वाले जो होंगे इनका बॉन्ड वीक होगा। वीक होगा मतलब वो जल्दी टूटेगा। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली स्ट्रांग वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्सेस काफी स्ट्रांग है, एक दूसरे को बहुत स्ट्रांग होल्ड किए हुए हैं। बट वीक के साथ क्या है कि ऑलरेडी वीक है, अब इसके बीच में अगर इसको ब्रेक करना होगा तो एनर्जी कम लगेगी। तो देखिए स्ट्रांग के अपने 4 टाइप्स हैं जो आपको 11 तक पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अपने 4 टाइप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड होता है स्ट्रांग में। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके बाद मेटलिक बॉन्ड। तो ये 4 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड। और अपने वीक में 2 होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक वंडर वॉल है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वॉल। तो ये जो हमने टोटल 6 टाइप्स के लिखे हैं, मेटलिक बॉन्ड से लेके वंडर वॉल तक, ये सारी चीजें। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पहली बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये सब कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो इन सारे बॉन्ड को तो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, मेटलिक क्या होता है। बट एक आपको रफली आइडिया के लिए मैंने बता दिया कि अट्रैक्टिव फोर्स 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो इस पर बहुत अच्छे से एक टॉपिक इस पे भी पूरा डिस्कस होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडर वॉल, ये सारी चीजें बस आपको पता होना चाहिए। और जिनको हल्का सा आइडिया होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 10 तक तो पढ़ के आई हो ना साइंस, तो स्ट्रॉन्ग के अंदर जैसे आयनिक बॉन्ड बता दिया, ये आयंस के बीच में होता है आयनिक बॉन्ड। आयंस कैसे? सोडियम प्लस यानी Na प्लस और Cl, ये आयनिक बॉन्ड हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग के साथ होता है, शेयरिंग मतलब आपका H2O वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अगर कोवेलेंट बॉन्ड का देखें तो देखो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब ये जो बॉन्ड बना है ये ऑब्वियसली शेयरिंग के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर्ड हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड Na प्लस Cl माइनस, यहां पे आयनिक बॉन्ड हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि अगर कोई लोन पेयर ऑफ पूरा इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, जिसमें लुईस एसिड लुईस बेस ये चीजें होती हैं, तो उस टाइम कोऑर्डिनेट बनता है। मेटलिक मेटल्स के बीच में बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर भी पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड FON इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है। तो ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जितना अभी मैंने ये भी बोला है, ये भी हो सकता है बहुत लोगों के ऊपर तक चला गया होगा कि ये सब क्या पढ़ा दिए। तो ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल छोड़ो, आप ये समझो ये 4 चीजें होती हैं। और ये अगर आप 4 चीजें 6 चीजें सोच के भी बोलोगे कि अभी पढ़ना नहीं, बाद में पढ़ना है, तो क्या मतलब है? तो इस चीज को बस आप देख लो, जैसे ये टॉपिक आएगा तो आपको याद आएगा कि हाँ पहले लेक्चर में मैंने ये चीजें लिख दी थी। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सारे तो फोर्सेस हो गए। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग 4 थ्योरीज भी पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 हम बता देते हैं। जैसे ये चारों थ्योरीज खत्म होंगी, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले एक हम लोग लुईस थ्योरीज पढ़ेंगे, लुईस जी के ऊपर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पहला। सेकंड, जब हम लोग लुईस के ऊपर चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग लुईस के बाद जाएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। देखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, अगर इसको पूरा लिखें तो VSEPR थ्योरी। इतना बड़ा नाम बोलने की जगह लोग यही बोलते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। जब ये पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारे पास आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थर्ड है। उसके बाद लास्ट आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MO थ्योरी, जिसको MOT भी बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
ठीक है, इस पूरे केमिकल बॉन्डिंग में यही 4 थ्योरीज मेन है जो हमें पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में, जिसको आपको समझना है, जिसमें लुईस आएंगे सबसे पहले। आज का लेक्चर सिर्फ लुईस के ऊपर होगा, इसके ऊपर जाएंगे तो इस पे बहुत लेक्चर लग जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब क्योंकि देखिए जितने भी एटम्स हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, तो उनका शेप कैसा होगा, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उनके बॉन्ड का ऑर्डर क्या होगा, कैसे कैसे बनेंगे, मतलब पूरा एक होता है ना एक्सरे करना, कि किसी भी मॉलिक्यूल का एक्सरे करना, उसका शेप कैसा होगा, वो एग्जिस्ट कैसे करेगा, सब कुछ ये सारी थ्योरीज हमें बता देंगे। लास्ट तक जब तक हम लोग पहुंचेंगे तब तक हम लोग हर कुछ जान जाएंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल कैसे है, उसमें कितने बॉन्ड्स हैं, क्यों उसका शेप ऐसा है, सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे ये चारों थ्योरीज। तो आज का क्लास तो स्टार्ट होगा हमारी पहली थ्योरी से। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है मैंने बता दिया। बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स, दो एटम्स जब अपने नियर आते हैं अट्रैक्शन के कारण, वहां पे एक जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब उसके फोर्सेस के टाइप्स बता दिए कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग के अंदर 4 आपने बता दिए, वीक के अंदर बता दिए 2। इसमें से अब हमें थ्योरीज क्या क्या पढ़नी, ये सारी चीजें लुईस पढ़ाने हम जा रहे हैं, और ऑलरेडी बहुत पहले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वीडियो है, तो आप सब देखे होंगे। और आप सबको, क्योंकि ये अगस्त चल रहा है, आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता ही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 20 तक कैसे लिखते हैं। सेकेंड थिंग, 20 तक एटॉमिक नंबर तो आपको याद होगा ही, और नहीं होगा अगर ऐसा है कि आपको एटॉमिक नंबर अभी तक याद नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अभी तक नहीं लिख सकते, तो कीजिए उसको जितनी जल्दी आप कर सकें। इट्स अप टू यू। ठीक है, तो आते हैं लुईस के ऊपर। लुईस का पूरा नाम अगर लिख दें, एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा, हम लिख देते हैं कोसल्स लुईस। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो लुईस के बारे में ये था, इन्होंने एक ऑक्टेट रूल निकाला, जो सबसे ऑक्टेट रूल के लिए ही जाने जाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस ने ये बोला कि कोई भी एटम होगा तो वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगा, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है मैं दिखाता हूं। सी, जैसे कि नियॉन है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, तो 6 2 8 10, तो ये नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। ठीक है, तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब अगर इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखें तो कितना है, 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल। इसी चीज को लुईस ने बोला था कि कोई भी अपने स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट को फुलफिल करता है। ठीक है, एटम कभी भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट की तरफ भागते हैं। जैसे कि अगर हम सोडियम को देखें, सोडियम और क्लोराइड इन दोनों को देखें, तो सोडियम का कितना है, सोडियम जाता है Na+ में, क्लोरीन जाता है Cl- में। Na+Cl-, ये आपको हमेशा से पता है कि Na+ और Cl- ये दोनों होते हैं सॉल्ट NaCl। तो देखिए अब Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो क्या हुआ, इसके पास यही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना। अगर इस इलेक्ट्रॉन 3s1 को ये सोडियम निकाल के बाहर फेंक देगा तो इसके पास 80 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, जो यहां पे इसने कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्लस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को इसने निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते क्या हुआ, Na+। अब यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, Na+ का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हो जाएगा नियॉन का, क्योंकि Na+ एक इलेक्ट्रॉन निकलते। अब क्लोरीन को देखेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन को देखते क्या होगा, क्लोरीन में आ जाए 3s2 3p5, क्लोरीन के साथ ही हो जाएगा कि क्लोरीन का 3s2 3p5, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 17 के हिसाब से 2 यहां तक 10 होगा क्योंकि ये नियॉन का है। थोड़ा और अच्छे से कलर में कर देते ताकि आप समझ सके। देखिए ये तो नियॉन का है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन का, फिर 3s2 3p5, 5 और 2 7, 17 क्लोरीन। अब इसको
18 यानी कि इसके बगल वाला जो है, पर अपने लुईस ने क्या किया था, ये ऑक्टेट की जो बात कर रहे थे, ये 8 इलेक्ट्रॉन ये नोबल गैस से कंपेयर कर रहे थे। अब नियॉन के ठीक बगल में, इसके ठीक नीचे अगर हम देखें तो आर्गॉन है, इसका 18 होता है एटॉमिक नंबर, 17 क्लोरीन का, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके लिए, तो यहां पे आ गया। इससे क्या हुआ कि 18 में इसका बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा आराम से ये भी हो गया। तो देखो दोनों ही नोबल गैस में आ जा रहे हैं ना, कोई एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके, कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो इस तरीके से लुईस हमारे इसको एक्सप्लेन करते हैं ऑक्टेट को। बट देखो अब यहां पे जो चीज है उससे बात करते हैं। जब हम ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, ऑक्टेट की बात हमारी कब होगी, जब सेकंड शेल तक ही रहेगा, यानी 2 सेकंड शेल तक ही चीज रहेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे। बट जैसे ही हम थर्ड शेल में जाते हैं, थर्ड शेल में जाते ही क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन की चीजें आने लगती हैं, क्योंकि 3D पे आ जाता है। वैसे अगर हाइड्रोजन की हमसे बात करें, हाइड्रोजन, तो ये होगा 1s1, तो इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन थोड़ी कर देंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं हाइड्रोजन में। अगर एक ही शेल है तो ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख सकते हैं ना। तो हाइड्रोजन की केस में हम हमेशा बात करते हैं डुप्लेट, कि 2 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हुआ है कि नहीं। और क्लोरीन की केस में क्या होता है, क्लोरीन की केस में हम 8 इलेक्ट्रॉन तक जाते हैं, हाइड्रोजन की केस में डुप्लेट, और सारे जितने भी सेकंड सेल के 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बारे में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे पता चलता जाएगा। तो इसमें जो 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे देखो हमने NaCl लिया, हाइड्रोजन लिया। अब अगर हम बोले कि हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें, Cl2, तो हर क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में देखें तो नियॉन के बाद कितना है, 3s2 3p5, 17 इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। सेम जो दूसरी क्लोरीन है उसके साथ भी सेम स्थिति होगी। अगर ये दोनों क्लोरीन अगर इनको बना देखो, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5 6 एक 7। दूसरा क्लोरीन यहां पे और ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी क्या है कि ये क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुआ, इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुआ। इन दोनों क्लोरीन के पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। बट अगर इन दोनों ने अपने में शेयरिंग कर लिया, लाइक ऐसे, तो क्या होगा देखो। अब ये शेयरिंग करने का मतलब क्या है, शेयरिंग करने का अगर बहुत अच्छे से समझे मतलब क्या होता है, शेयरिंग आप जैसे कुछ खाने का ही करते हो। अगर आपके पास अपना टिफिन है, किसी के पास अपना टिफिन है, शेयरिंग आप किए, तो आप कह सकते हो ना कि मेरे पास दोनों टिफिन है। शेयरिंग का मतलब ही ये हुआ ना कि आप उसके टिफिन से भी खा सकते हो, अपने टिफिन से भी खा सकते हो, तो दोनों चीजें हो गई ना। तो इस क्लोरीन ने भी शेयरिंग किया, इस क्लोरीन ने भी शेयरिंग किया, बट इसके बीच में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों का है। तो अब अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो देखो इस क्लोरीन का 2 4 6, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके हिस्से में भी आएगा, क्यों, क्योंकि शेयरिंग हुई। तो 2 4 6 और 2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का हो गया। चलो भाई सही है। अब इस क्लोरीन को देखें तो 2 4 6, अब ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी इसके हिस्से में आएगा, क्योंकि शेयरिंग की गई है। तो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, ये स्टेबल हो गया ना। लुईस के हिसाब से इतना ही है कि 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर होता है तो अपना मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। अब इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन को ले लेते हैं। देखो अब हाइड्रोजन की केस में H2 अगर हमने लिया तो एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। अभी ना ये स्टेबल है ना ये स्टेबल है, बट अगर इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया ऐसे तो क्या होगा। अभी देखो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा। अब इस हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर लेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन की केस में मैंने बताया था डुप्लेट होना चाहिए, डुप्लेट यानी 2 कंप्लीट होना चाहिए। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है ना, हाइड्रोजन का आप 2 बॉन्ड थोड़ी बना दोगे। हाइड्रोजन के शेल के पास 1s1 ही होता है, एक ही शेल ही होता है। 1s2 ही मैक्सिमम कर सकता है, क्योंकि अगला जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक से अधिक आया तो 2s में जाने लगेगा, 2s हाइड्रोजन के पास है ही नहीं। ठीक है, तो
हाइड्रोजन केस में ये हो गया। अब ऐसा ही एकदम क्लोरीन के साथ ही हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्लोरीन का। ये सारे मॉलिक्यूल ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, Cl2, F2, H2, O2 सारे ऐसे एग्जिस्ट। इसके बाद मैं O2 भी बता देता हूं क्योंकि O2 तो पूरी दुनिया जानती है ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन के साथ क्या, देखो फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p5, 5 to 7, यानी जैसे क्लोरीन 7 था ऐसे ही फ्लोरीन भी 7 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। इसके ठीक सामने एक फ्लोरीन और रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हुए दोनों के। अब अगर इनके बॉन्डिंग को देखें तो देखो ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे क्योंकि अभी तक ना ये कंप्लीट हो रहा था ना ये कंप्लीट हो रहा था। अब अगर हम काउंटिंग करें तो देखो 2 4 6 और ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का हो गया। सेम इसके साथ 2 4 6 और एक 8 इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया। देखा, तो 8 इलेक्ट्रॉन देखो अभी भी कंप्लीट होगा। तो ये भी हमारे ऑक्टेट के हिसाब से क्या होंगे, लुईस के हिसाब से, कि भैया ये भी स्टेबल हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन जो लुईस बोल रहे ऑक्टेट रूल ऑक्टेट रूल ऑक्टेट रूल वो इसमें हो रहा है। ऑक्सीजन का हम बोल लेते हैं, ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन का आपके एनसीईआरटी में इसलिए एग्जांपल नहीं दिया है क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बन जाता है, बट हम समझाते हैं। देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो कितना हुआ देखो 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, हो गया। अब ऑक्सीजन को अगर हम बनाए तो ये सबसे वही ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 सॉरी 2s2 2p4, तो इसमें लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रहने 4 to 6, तो 2 4 6 इन दो को मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। अब देखो मैंने जब फ्लोरीन बनाया था तो 2 4 6 एक इलेक्ट्रॉन था इसलिए उसको अलग से दिखाया था। इसमें कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं अकेला, इसमें दो इलेक्ट्रॉन के पेयर में। अब ऑक्सीजन एक और लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो देखो अब अगर इसके साथ भी सेम चीज करें, इस ऑक्सीजन को काउंट करें तो कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट के हिसाब से क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए और 6 6 है, तो ऑब्वियसली ये स्टेबल नहीं है। बट इसको स्टेबल करने के लिए हम तुरंत क्या करेंगे, सोचो अगर हमने एक बॉन्ड बना दिया, चलो ये एक बॉन्ड बना दिया, सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है। अब शेयरिंग से क्या हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में आ जाएगा। आप काउंट करो 1 2 3 4 5 और ये 2 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास हुआ। इस ऑक्सीजन को देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 2 इलेक्ट्रॉन 7। तो ऑक्सीजन फुलफिल नहीं हो रहा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन अभी भी हुआ है। हमें ऑक्टेट के हिसाब से कितना करना होगा 8 करना होगा, ठीक है। तो अगर हम ये कर दें कि हमने इसको ये दोनों इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, तो इससे क्या होगा देखो 1 2 3 4, अब यहां पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए भैया। इस ऑक्सीजन को देखें 2 2 4 और 4, 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। तो जैसे ही इसमें दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, अब जब हमने ऐसे ऐसे किया एक फ्लोरीन और लिया तो बोला ना यहां पे एक बॉन्ड बनेगा, इन दो के शेयरिंग से ही एक बॉन्ड बनना है ना, शेयरिंग से। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो यहां पे बॉन्ड कैसे बनेगा, ऐसा हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का हो गया। बट ये अभी बॉन्डिंग की जो चीजें हैं इसको आप छोड़िए, अभी आप सिर्फ ऑक्टेट पे फोकस कीजिए कि ऑक्टेट कैसे शेयरिंग होगा। तो यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लुईस भाई साहब यही कहते रहे, भाई साहब क्या सर कहते हैं, लुईस सर ने यही सारी चीजें सोची, ठीक है। अब लुईस सिंबल पे ये सारा बना के दिखाया, हम भी दिखा देते हैं। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फ्लोरीन और नियोन में थोड़ा डिस्टेंस बना देते हैं, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन का देखें, लिथियम का क्या होता है 1s2 2p1 सॉरी 2s1, ठीक है। तो s में पहला इलेक्ट्रॉन आता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास सिर्फ
इसके बैलेंस शेल में, तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। बेरिलियम में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके बैलेंस शेल में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। बोरॉन के साथ क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 2 3 आ गया। कार्बन के साथ 4 आ जाएंगे, देखो इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। नाइट्रोजन के साथ क्या होंगे, 5। तो अब थोड़ा ऐसे दिखाना शुरू कर देते ताकि तमीज से चले। ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, 4, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन तक पहुंच गए, क्या ऑक्सीजन तक अंदर कुछ गड़बड़ क्या, सारे नाइट्रोजन भी जब 5 था तो ऑक्सीजन पे 6 होगा ना, ऑक्सीजन पे 6। फ्लोरीन पे 1s2 2s2 2p5 7 होता है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। नियॉन पे कितने हो जाएंगे, नियॉन पे पूरा 8 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस शेल में होंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऑक्टेट के हिसाब से इन्होंने जितने भी लुईस सिंबल थे लिथियम से लेकर नियॉन तक, ये इन्होंने बना दिया। अब इसी के हिसाब से चीजें सोचनी थी, ग्रुप बैलेंस हो गया, कैलकुलेट हो गया, ये हम सारी चीजें सोचते हैं कि हाँ अब कैसे कैसे क्या क्या लुईस के साथ बॉन्ड बनेगा, इसी पे हमको सोचना था। जिनके ऊपर लुईस ने इन सब के ऊपर कुछ बातें भी कही हैं, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्योंकि आपको क्या पता है ना, पीरियोडिक टेबल में एकदम राइट में आता है, ग्रुप 17 अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ये मर रहा होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन दो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन देते हो हम नोबल गैस पे पहुंच जाएंगे, इसलिए बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसकी पूरी फैमिली क्या होती है, फैमिली मतलब फ्लोरीन से लेकर पूरा नीचे से ऊपर तक, इसकी ग्रुप 17 बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसी तरह सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव कौन से होंगे, सबसे अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिथियम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो लिथियम फैमिली के जितने होंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये कॉमन सेंस की चीजें हैं जो आप इलेक्ट्रॉन से देख के बता सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे है, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे है, किसी का क्या नेचर होगा, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग इसके बाद अगर आप देखोगे तो एग्जांपल में आपको NaCl का स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि NaCl में सोडियम में, सॉरी यहाँ तक ये सोडियम में अगर हम जाएंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाता है क्योंकि 11 है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर भाग जाएगा क्योंकि उसका कुछ काम है नहीं, उसके वजह से स्टेबल नहीं हो रहा सोडियम। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको मिल जाएगा, तो NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो लुईस के बारे में देखो, अब द बॉन्ड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक सेकेंड, अब NaCl का अगर देखें तो सोडियम Na+ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, रेडॉक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लोरीन के साथ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक्सेप्ट करके बना देगा Cl-। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, Na+Cl मिलकर बनाता है Na+Cl-। जो यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम इसको बोलते हैं अगर दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव का बॉन्ड बनता है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये क्या होगा, अब जो भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की, ये एकदम उसे सेम होगा। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे इनके साथ साथ हम एक और 2 एग्जांपल दे देते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है, अगर कैल्शियम को हम लें तो कैल्शियम Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। कैल्शियम ऐसा क्यों किया, तो नियॉन तक आप पहुंच जाओ 10 तक, कैल्शियम का कितना होता है 20, 3s2 3p6 फिर 4s2, 3d 0 ही रहेगा ना अपना, ठीक है, 3d 0। तो इसके अगर हम देखें कैल्शियम का तो देखो यहां तक ये आर्गन का अपना आ जाएगा 3s2 3p6 यानी 18 आ जाएगा। इसमें ये दो जो 4s2 है यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को कैल्शियम निकाल देगा स्टेबिलिटी के लिए। अब फ्लोरीन के साथ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेके फ्लोरीन F- बना देगा। इसीलिए देखिए आपको मैंने पहले रिडॉक्स पढ़ा दिया था कि वो हमारे लिए हेल्पफुल पड़ेगा जब मैं ये सब चैप्टर पढ़ाऊंगा। अब
इस चीज को अगर रिएक्शन को हमको बनाना है और कैल्शियम और फ्लोराइड के बीच में कैसा मॉलिक्यूल बनेगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना होगा, कैंसिल आउट करना होगा, क्योंकि बिना कैंसिल आउट किए आप एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी रिएक्शन में छोड़ दोगे। तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ठीक है 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, कैल्शियम प्लस 2f गिव्स क्या देगा, Ca प्लस 2 2f माइनस, जिनको हम साथ में लिखेंगे तो CaF2। यही हुआ ना कि एक कैल्शियम 2 फ्लोरीन, हमारा CaF2। तो ये हमारा जो बना, ये भी हमारा इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड ही कहलाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड था वैसे कैल्शियम फ्लोराइड है, बट सोडियम क्लोराइड में एक एक इलेक्ट्रॉन का था, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फ्लोराइड एक ही लेगा। तो 2 फ्लोराइड का मॉलिक्यूल हमें चाहिए होगा इस कैल्शियम को स्टेबलाइज करने के लिए लुईस के हिसाब से, ठीक है। अब इनके ऊपर थोड़ा सा ऑक्टेट रूल के ऊपर जो मैंने बताया है, ऑक्टेट के बारे में एनसीईआरटी में आपको समझाया है, पर हम डॉट रिप्रेजेंट करके एक दो और स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कि डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जैसे अभी तक हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे थे सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही था, बट एक दो और दिखा देते हैं कि आप बाकी मॉलिक्यूल में इस चीज को कैसे देख सकते हैं, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जैसे मान लो आपको CH4 पता है, आपको H2O पता है, क्लास होता तो कुछ और अच्छा मॉलिक्यूल बताते, जैसे CO2 पता है, ठीक है, अमीन भी ले लेते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। अब CH4 को उठा के देखते हैं सबसे पहले, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। डॉट स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे लुईस कैसे बनाएंगे, ये 4 हो गए, हाइड्रोजन चाहिए 4, 1 2 3 4, यहाँ पे सब हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा। अब क्या करेंगे, हर हाइड्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड, ये देखिए आपका एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनके कैसे हुआ, कार्बन के 4 अपने हैं, हाइड्रोजन के अपने हैं, इनके बीच में जो शेयरिंग होगी तो CH4 बन जाएगा। वाटर का दिखाते हैं, अब थोड़ा इलेक्ट्रॉन भी अच्छा से कलर कर देंगे, आप समझ जाएंगे। ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन इसके पास आएंगे 2 हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हम शो कर देते हैं ब्लू से, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 2 हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन का अपना है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना, यहां पे देखो बॉन्ड बन गया, यही आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सिंपली आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी आपको सेंट्रल मेटल लगता है, सेंट्रल एटम लगता है जो भी, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना दो, उसके बाद जो साइड में जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लगा दो। अब देखो कितने सारे बॉन्ड बन सकते हैं। बॉन्ड कैसे बनेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग होगी तो बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो CH4 हो गया, वाटर हो गया। NH3 पे देखते हैं, तो NH3 का हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि NH3 का 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है 5 बन गया। अब हाइड्रोजन इसके पास आएगा, कितने, 3 हाइड्रोजन आएंगे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे ब्लू से। अब इसको देखिए, ये जो 3 आया, आप बोलेंगे हाइड्रोजन में यहां 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 क्यों क्या, अब यहां पे 2 हाइड्रोजन लिखते तो दो इलेक्ट्रॉन तो 2 से शेयर करना होता ना, इसलिए अपने सुविधा के लिए ये इसके साथ बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तीनों की शेयरिंग करके, और एक लोन पेयर यहां पे रह गया, तो NH3 बन गया। CH4 बनाई चुके, वाटर बना चुके, CO2 बचा, फिर से कार्बन का। अब देखो थोड़ा सा कोई भी चीज, ऑब्वियसली मैं बना रहा हूं, आप बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा ही, वो सिर्फ देखने में लगता है, जब आप बनाओगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, उसी को आप सोचो। अब CO2 के बीच में बारे में हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखिए कार्बन का अगर मैंने ऐसे ऐसे बना दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन है, अब इससे ऑक्सीजन से भिड़ाने जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 एक से तो नहीं लड़ेगा ना, ये 2 एक के साथ तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो हमें कुछ तो जुगाड़ करना होगा। अगर 2 इसके सामने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके आया है, तो कार्बन इसके सामने कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बन भी बोलेगा हम भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं। भाई जब तुम 2 इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो हम भी आएंगे, बट तभी
इस कार्बन को, जब ये कार्बन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बिल्ड होगा, कहेगा कि तुम 2 इलेक्ट्रॉन लाए, हम भी 2 इलेक्ट्रॉन लाए, तब तक दूसरा ऑक्सीजन आ जाएगा कार्बन पर अटैक करने कि तुम उस ऑक्सीजन को अकेले समझो क्या, हम भी साथ में हैं, हम भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे लड़ने। फिर कार्बन उसको दिखाएगा ये वाले साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीजन बोलेगा आप तो भाई शेयरिंग कैसे करोगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन हम लेके आए तुम 1, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी उठा के इधर कर देगा। अब ये कार्बन क्या किया, इस ऑक्सीजन से भिड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिया, बराबर का मुकाबला। इधर से जो दूसरा ऑक्सीजन अटैक मारा था वो भी, क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे ना, तो दोनों को क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर का मुकाबला करा दिया। अब जब ये कराएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे से बॉन्ड बनेगा। तो अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड भी 2 बनेंगे। जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, अगर इसको देखें तो ये मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 1 बॉन्ड। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो अगर इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा देखो, और इनका जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो रह जाएगा। तो यहां पे देखा ना, टोटल 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आप किसी पर भी काउंट कर लोगे, सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा इस पूरे मॉलिक्यूल पे, इस पूरे मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल पे ऑक्टेट सबका कंप्लीट होगा। काउंट करके देख लेते हैं। ये देखो ऑक्सीजन का 2 4, अब यहाँ पे 2 और 2 ये शेयरिंग में है इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 4 8 हो गया ऑक्सीजन। ओके, तो इस जगह पे अगर देखें तो कार्बन कार्बन के साथ जो हमने बॉन्ड बनाया था, काउंटिंग पे बात कर रहे थे कि इस कार्बन में कितना होगा, देखो 4 इलेक्ट्रॉन इधर से, 4 इलेक्ट्रॉन इधर से, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ऑक्सीजन के साथ देखें तो 2 4 और ये शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी है, ऑक्सीजन का भी, कार्बन का। अब नाइट्रोजन के केस में भी हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो ये नाइट्रोजन का 2 4 6 और इसका 2 8 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। बट इस जगह से ऑक्टेट से हम यहां जो पहुंचे हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये स्ट्रक्चर लुईस ने कहीं से नहीं बताया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर तक हम लोग आगे की थ्योरीज में पहुंचेंगे, बट अभी तक के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये डॉट स्ट्रक्चर जो है ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आपको थोड़ा सा कमांड होगा तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लग जाएगा, ये हो जाएगा कि हाँ कितने बॉन्ड बनेंगे, ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। एनसीईआरटी में 2-3 और एग्जांपल है, वो भी मैं बता देता हूं, जैसे ओके वेट, जो 2-3 एग्जांपल है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि C2H4 मॉलिक्यूल, ठीक है, C2H4 मॉलिक्यूल आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे। C2H4 इसको हम बोलेंगे इथीन। इथीन के ऊपर अगर हम चले तो ठीक है। अब कार्बन पे देखते हैं, तो 2 कार्बन है सबसे पहली बात। क्यों हम ये अभी बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर बना सकें। 2 कार्बन है यानी कि 1 कार्बन बनाओ, 1 कार्बन बना दिए, ठीक है। अब हर कार्बन पे कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या होंगे, इस पे भी 1 2 3 4। अभी हम लोग देखेंगे ना कि बराबरी कैसे होगी। कोई भी 4 क्या ऐसे बनाना है या इलेक्ट्रॉन उठा के यहां डालना, वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे आगे। अब हाइड्रोजन आएंगे 4। अब देखो हाइड्रोजन जैसे आएंगे 4, तो 4 हाइड्रोजन है। अगर हमने चारों हाइड्रोजन इसको दे दिया कि तुम भैया 1-1 हाइड्रोजन ले लो, दे क्या दिया, हम दिखाई देते हैं, लो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन आ गया इस कार्बन के पास। तो अगर इसने यहां पे बॉन्ड बना लिया, एज्यूम करते हैं कि इसने यहां पे बॉन्ड बना लिया, तो ये वाला कार्बन क्या इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। भाई शेयरिंग का मतलब ही कि आपके पास कुछ होना चाहिए ना। स्कूल में भी आप टिफिन जब शेयर करते हो तो ऑब्वियसली आप तभी शेयर करते हो जब आपके पास भी टिफिन में खाना होता है। या ऐसा थोड़ी होता है कि खाली डिब्बा ऐसे लेके जाते हैं और किसी को बोलते हो चलो चलो शेयरिंग करते हैं, और आप अपना डिब्बा खोलते हो उसमें कुछ नहीं निकलता, वो आपके साथ शेयरिंग करता है, वो बल्कि आपको मार के भगाएगा कि तुमको अपना खाना खाने नहीं देंगे हम। तो शेयरिंग मतलब क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने ऑलरेडी शेयर कर लिया, तो अब इसके साथ तो ये कुछ नहीं कर सकता, तो ये बेचारा तो फालतू हो जाएगा। तो C2H4 इथीन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे तो भाई भेदभाव हो गया। एक हाइड्रोजन संतुष्ट हो गया, चारों हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन की क्या गलती है?
तो हम लोग बात करेंगे इक्वलिटी की। इक्वलिटी की 4 हाइड्रोजन है भैया, दो दो दे दो सबको, हिस्सेदारी काइंड ऑफ, जैसे चीजें होती हैं। एक हाइड्रोजन इसको दे दिए, एक हाइड्रोजन और इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दो, 2 हाइड्रोजन इसको दो, ताकि किसी भी हाइड्रोजन को या कार्बन को बुरा ना लगे। अब इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन आ गए, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन आ गए, तो क्या हुआ जब 2 हाइड्रोजन आ गए, चलो भैया ये शेयरिंग भी हो गया, ठीक है। इनके बीच में शेयरिंग भी हो गया, यानी ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, इसके साथ भी सेम हो गया। बट ऑक्टेट की बात अगर करें तो देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास भी, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास भी, पर कार्बन का देखें 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का अभी कार्बन हो रहा है। तो कार्बन संतुष्ट नहीं है, कार्बन एकदम संतुष्ट नहीं है, तो ये वाला कार्बन भी संतुष्ट नहीं है। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा परेशान है अपने लाइफ में कि क्या किया जाए। तो क्योंकि इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों कार्बन के पास ऐसा दिमाग आएगा कि ऐसा करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन आमने सामने कर देते हैं दोनों। अब क्या करेंगे, अगर हमने अपने बीच में रिश्ते जोड़े, हमने अपने बीच में अगर रिश्ते जोड़े तो क्या होगा, रिश्ते जोड़ते ही देखो कार्बन का 2 4 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 4, तो भैया रिश्ते जोड़ते ही 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गया ऑक्टेट। इस कार्बन के साथ भी सेम चीज हो गया, तो जब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये हमारी तो बहुत अच्छी बात है ना कि 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। आई एम सॉरी, ये हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छी बात भी नहीं है, ये इन मॉलिक्यूल के लिए अच्छी बात है कि अभी स्टेबल हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, अब इसको अगर हम स्केलेटल फॉर्म को चेंज करके देखें तो अब इथीन मॉलिक्यूल देखोगे हमेशा, देखो कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल आप हमेशा देखोगे कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन। तो यही चीज जैसे इथीन मॉलिक्यूल में हो गया। तो लुईस हम लोग को इसी बारे में बताते हैं। अब जब हम यहां तक पहुंच गए, अभी 1-2 और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल बता देते। जब इथीन बता दी तो इथाइन भी बता देते, C2H2 इथाइन मॉलिक्यूल पे अगर चले तो देखो सेम इस कार्बन के साथ भी जिंदगी कैसे होगी, इसकी भी जिंदगी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 2 कार्बन है, ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, ऐसे देखो अभी अकेले अकेले रहेंगे सब, क्योंकि अभी जरूरत इनको नहीं लग रहा। अब जब इन दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हमारे पास आया एक, अब ये कार्बन बहुत सुंदर तो नहीं है इससे, ये कार्बन के पास बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी या हाई लाइफ सोसाइटी सब कुछ ये नॉर्मल ऐसा नहीं है। ये दोनों कार्बन तो बेचारे एकदम सेम है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है हमारे लिखने में चेंज हो गया है सी का स्टाइल, बट दोनों कार्बन एकदम सेम है, कोई अंतर है ही नहीं। तो हाइड्रोजन जो जाएगा, हाइड्रोजन इनके पास जब भी जाएगा तो ये दोनों ही कार्बन बोलेंगे ना कि हम दोनों लोगों में तुमने डिफरेंशिएट कैसे किया, एक के पास ज्यादा कैसे गए भाई, उसने ऐसा क्या दिया तुम्हें जो उसके पास तुम ज्यादा गए, तो ऐसा तो है नहीं। तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा, बोलेगा भाई हम 2 हैं, एक तुम रख लो एक तुम रख लो, चलो। तो एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया। अब उसके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन हमने कर दिया। अब जब एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इन कार्बन के बीच में इसके साथ रिश्ते बन गए, इसके साथ रिश्ते बन गए। हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छा होता है, हाइड्रोजन इतना अच्छा एटम है कि वो कहीं भी जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके चुपचाप बना लेता है एक बॉन्ड और खुश रहता है जिंदगी में, ठीक है। बट बाकियों के साथ क्या, अभी देखो इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड तो बना लिया। अब इनका अगर हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, कोई भी चीज की स्टेबिलिटी के लिए या सही बनाने के लिए हम ऑक्टेट को देखेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन वाली बात सही है कि नहीं। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 भैया 5 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज से कार्बन है, जिंदगी खराब हो रखी है। इस कार्बन का 2 3 4 5, इस कार्बन की भी जिंदगी एकदम इक्वली खराब हो रखी है। तो 2 खराब लोग मिलकर क्या करेंगे, अपने में एक बॉन्ड बना लिए, चलो भाई। अब क्या हुआ देखो 2 3 4 5 6, ये 2 शेयरिंग भी इसमें आ गया ना, इसी तरह इस कार्बन से 2 4 5 6। तो अब क्या हुआ, 6 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले 5 5 थे 6 6 हो गए। तो जिंदगी अभी भी दोनों की खराब हो रखी है, बट पहले से कम, 5 की जगह 6 हुए, ठीक है। तो ये कार्बन बोलेगा कि जब हम लोग की शेयरिंग ही चली रही है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या बिगाड़ा है, तो इनके पास एक एक और इलेक्ट्रॉन आ गया।
अब जब ये इलेक्ट्रॉन आ गए, अब काउंट करते हैं 2 3, अब यहां पे 4 7 इलेक्ट्रॉन। देखो ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में भी आएगा, तो 4 2 6 1 7 7 इलेक्ट्रॉन यहां पे हुआ, इस कार्बन के साथ भी 4 2 6 1 7। तो अब क्या हुआ, पहले 5 पे जिंदगी खराब थी, फिर 6 पे हुई, फिर 7 हुई। तो इस कार्बन का ये होगा ना कि जो भी हो रहा है संतुष्टि नहीं मिल रही, 8 इलेक्ट्रॉन वाला काम हो ही नहीं रहा। तो ये कार्बन बोलेगा जो यहां से इलेक्ट्रॉन उठा के यहां कुदाए थे, तो ये इलेक्ट्रॉन स्पेशल है क्या, इस इलेक्ट्रॉन को भी कुदा देते हैं ना। अब इसको भी यहां कर दिए और इसको भी यहां कर दिए, तो क्या हुआ, अब देखते हैं थोड़ा। देखो इस कार्बन के हिस्से में आए 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इधर 8, इस कार्बन के हिस्से में 6 और 2 8। तो अभी तक जो इनका जितना फ्रस्ट्रेशन लेवल चल रहा था, बेचारे स्टेबल नहीं हो रहे थे, 5 इलेक्ट्रॉन फिर 6 इलेक्ट्रॉन फिर 7 इलेक्ट्रॉन, अभी इनका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो ये कैसा पता है, ये आप लोग के लाइफ की तरह है कि अभी पढ़ रहे हो, बचपन से पढ़ रहे हो, 11th पढ़ोगे 12th पढ़ोगे, उसके बाद कॉलेज, और जैसे ही आपको स्टेबिलिटी मिलेगी ना, जैसे इसको 8 इलेक्ट्रॉन मिली है, तो आप भी जिंदगी में खुशी रहोगे। ठीक है, अब इसको अगर हम स्केलेटल फॉर्म में देखें तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 3 इलेक्ट्रॉन इसका, यानी 3 बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो गया। उसके बाद साइड में क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो भाई अगर हम गलत नहीं है तो इथाइन मॉलिक्यूल आपका ऐसे ही होता है, 1 2 3 बॉन्ड होता है, और ये तो यही है आपका। तो देखिए सारा जो भी हम लोग बॉन्डिंग जा रहे हैं, ये सारा लुईस से हो रहा है। लुईस में आपको सिंपली ये देखना है कि ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो, पहली चीज, और डुप्लेट हाइड्रोजन का कंप्लीट हो, सारी स्टेबिलिटी, और यहां से आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे ऑक्टेट की बात आएगी, कैसे कैसे आएगी। इसके बाद बड़ा अच्छा आपके लुईस में, जैसे हम लोग यहां तक पहुंचे तो लुईस का हमने ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म कर दिया है। अब लुईस में अभी तक हमने किसी आयन का बात नहीं किया है, जैसे कार्बोनेट आयन हो गया CO3 2-। ठीक है, ऐसे कई सारे दिए, नाइट्रिक एसिड हो गया, बहुत सारे आयन्स हैं जिनके ऊपर हमने बात नहीं किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। बट होमवर्क आपका ये होगा, आप थोड़ा लुईस.स्ट्रक्चर और बनाइए, भेजिए, इंटरेस्ट है, कमेंट कीजिए, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल आप लोग अपने मन से बनाएंगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा दुनिया में। वैसी भी हरकतें कीजिए, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ठीक है, तो लुईस के ऊपर हमारा हो गया केमिकल बॉन्डिंग। अगर हम लोग देखें तो आज हमने केमिकल बॉन्डिंग में जाना कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। ठीक है, अगर केमिकल बॉन्डिंग जान गए तो केमिकल बॉन्ड बनता है फोर्स के कारण, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स के टाइप्स देख लिए, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग में जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, जो 4 है। वीक में 2 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डेर वाल्स, उसको भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 4 थ्योरीज हैं जिसके ऊपर केमिकल बॉन्डिंग पूरी है। तो सबसे पहली थ्योरी जो हमारी लुईस है, लुईस के ऊपर आज हमने अच्छा खासा बात कर लिया। आप लोग थोड़ा मॉलिक्यूल बनाइए, थोड़ा देखिए, समझिए। ओके, और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो अच्छा लगे वो करें। थैंक यू।